वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के पकवाईनार गांव में भारत बैंड पार्टी में असम से नाचने आई थर्ड जेंडर के साथ प्रधानपुर गांव का रहने वाला युवक पहले प्यार किया और उसके बाद शादी का झांसा दिया। कई महीनों से अप्राकृतिक दुष्कर्म करता रहा और शादी कर लिया। बार बार प्रेशर बना रहा था कि आप अपना जेंडर चेंज करा लो। नाचने वाली ने युवक पर पूरा रुपया खर्च करता था। अब तक 4 लाख रुपया तक खर्च चुका है, लेकिन कई महीनों बाद फिर छोड़ दिया। लेकिन अब धमकियां दे रहा है कि मैं तुमको मरवा दूंगा। जिसके बाद पीड़ित ने थाने के कई बार चक्कर लगा लिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। उसके बाद कोर्ट से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस से न्याय मांग रही हूँ कि मुझे न्याय मिले। वीके नेशनल न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश बलिया से सजनी कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मैं पकवाईनार भारत बैंड में मैं एक डांसर के रूप में डांस करती हूँ और 7 तारीख नवंबर को मैं सिटौनी के आगे में प्रोग्राम कर रही थी। वहाँ पे एक निखिल यादव करके नाम है, उस लड़का से मुलाकात हुआ और वो लड़का रसरा का है, बलिया ज़िला का, प्रधानपुर से है। तो उन्होंने मेरा नंबर मांगा तो मैंने अपना नंबर उनको प्रोवाइड किया। पहले मना कर रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने जोर ज़बरदस्ती किया तो नहीं जा रहे थे, तो मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया उनको। तो हम लोगों का बातचीत शुरू हुआ टेक्स्ट से, कॉल से, फिर उसके बाद दोस्ती बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ 26 नवंबर को मैं प्रोग्राम कर रही थी मीरनगंज में और वो लड़का अपने दादी के घर से आके मेरे प्रोग्राम पे पहुंच गई। पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि आपको मैं रूम पे छोड़ दूंगी। तो मैंने मना करने के बावजूद भी उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती किया कि बोला है नहीं मैं छोड़ दूँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ दीजिएगा। तो मैंने उसको परमिशन दे दिया। वो रात को आके मुझे चाय बनाने के लिए बोला, फिर चाय बनाई मैं, तो नमकीन निकालने के लिए बोला, मैं नमकीन निकालने के लिए मोड़ी। फिर हम दोनों बैठ के एक साथ चाय पी रहे थे, तो पता नहीं अचानक मुझे चक्कर आने लगे। तो चक्कर आने जब लगे मैंने उनको बोला शायद मुझे चक्कर आ रही है, पता नहीं क्यों। उन्होंने मुझे अपने ही हाथों से उन्होंने मुझे सुला दिया। तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जब मैं मदहोश हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। तो सुबह मैं जब होश में आई हूँ मैंने उनको बोला है कि मुझे पता है कि आपने मेरे साथ गलत किया है और आपने ये गलत किया है, आप मेरे दोस्त थी और आपने मुझे छोड़ने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने बोला कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप सुंदर है और मुझे जैसे भी करके हो आपको अपनाना है और आगे जाके आपका साथ दूँगी। तो मैंने सोचा कि नहीं आपने बहुत गलत किया, नहीं इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा करूँगी। उन्होंने बहुत समझाया मुझे, नहीं आप ये मत करिए, मैं आपका साथ निभाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक अनजान शहर में हूँ, कोई मेरा साथ देना चाहती है तो मैं साथ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भरोसा करके उनका बातों पे आ गई। तो ऐसे करके हमारा बातचीत शुरू हुआ और हाँ मेरे रूम पे आने जाने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से, वो पढ़ रही थी तो मेरे से जो भी खर्चा है उनका तो मैं ही उठाती थी उनका। तो सब खर्चा वर्चा लेके कुल मेरे से पैसा 4,10,000 रुपया लिया। तो उन्होंने एक बार मुझे आके बोला है कि आपका तो कुछ नहीं है, आप तो अलग जेंडर से हो तो आपको जेंडर चेंज कराना चाहिए, क्योंकि मुझे आपको घर लेके जाना भी है, तो आपका कुछ नहीं रहेगी, तो कैसे क्या पता चलेगी। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए आप बताइए क्या। उन्होंने बोला हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला कैसे, तो बोला कि अपना ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैंने बोला उनको कि ऑपरेशन करा लेंगे तो मेरा घर परिवार नहीं मानेंगे, पूरा गांव में मेरा इज्जत हो जाएगी, मेरा मम्मी पापा को। उन्होंने बोला ठीक है आपका घर परिवार नहीं मानेंगी तो मैं अपना परिवार दे रही हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए और आप करा लीजिए। तो मैंने बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे मेरे ऊपर दबाव डाला। तो मैंने एक दिन का समय निकाल के उनको बोला कि मुझे एक समय दे दीजिए, मैं सोच के बताती हूँ। तो अगले दिन मैंने सोचा कि ठीक है चलो, उन्होंने अपनाने के लिए बोला है तो मैं अपना ऑपरेशन करा लेती हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं ऑपरेशन करा लूँगी। तो ऑपरेशन के समय मैंने चेस्ट का ऑपरेशन कराया, 2 लाख रुपये मुझे वहाँ पे खर्चा हुआ। मैं दिल्ली में मेपल केयर हॉस्पिटल में मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया। फिर वही है कि आना जाना शुरू किया, अपना रिलेशन बनाते रहे और बातचीत होते रहा। फिर एक दिन आके फिर से उन्होंने मेरे पास आके 1.5 महीना हुआ है इस ऑपरेशन का, फिर उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला कि आप दूसरा वाला ऑपरेशन करा लो। तो मैंने बोला अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी मेरा ऑपरेशन हाल ही में हुआ है। उन्होंने बोला आप एक बार पूछ तो लो, आप करवा नहीं लोगी तो अब दिक्कत आ जाएगी, आप करवा लीजिए कहीं देर ना हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है मैं एक बार डॉक्टर को पूछूंगी। मैंने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने बोला अभी आपका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, 16 मार्च को मैंने ऑपरेशन किया। तो उन्होंने बोला है अभी आपका समय नहीं है, जब तक आपका साल भर और 6 महीना नहीं हो जाती मैं आपका दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि आपका जान को खतरा भी है। तो मैंने बोला सर कुछ भी नहीं हो सकता। बोला कुछ भी नहीं हो सकता है, आप अपने जान को अगर खतरे में डाल सकते हैं तो आप करवा लीजिए। तो मैंने बोला नहीं आगे मुझे जीना है, ऑपरेशन करा के मुझे आगे जीना है। तो मैंने बोला इस बात को लड़के को, तो बोला ठीक है कुछ दिन समय ले लीजिए। और तो हम लोगों ने फिर से ऐसे ही बात डिस्कस करके हम लोग रह गए, बातचीत करने लगा, आना जाने लगे। फिर 31 मई को वो आके मुझे बोल रहा है
कि मैं आपके साथ नहीं निभा पाऊँगी क्योंकि घर वालों को पता चल गया है। तो मैंने बोला इसके आगे आपको क्या करना है? तो बोला आपको मैं छोड़ रही हूँ। तो मैंने बोला क्यों? आज मेरा कोई नहीं है, ख़ानदान नहीं है, परिवार नहीं है, आपके वजह से मैंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। आपको मैं जो भी मेरा कमाई थी सब कुछ दे दिया। आज आप बोल रहे हैं कि मुझे रास्ते में छोड़ के कि मुझे मैं आपका साथ नहीं निभा पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आपको तो बस मैं प्यार का नाटक कर रही थी, आपसे बस मज़ा लेने के लिए और पैसा लूटने के लिए मैं ये सब किया था। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। वो बोल रहे कौन सा पैसा, क्या पैसा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मैंने बोला अच्छा प्रूफ दे के अगर आपको प्यार करती तो वो सही रहता। तो बोला कोई प्रूफ नहीं है ना तुम्हारे पास, तो तुम चुप रहो। तो मैंने बोला ठीक है, इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा करूँगी। वो बोल रहे हैं कि मुकदमा करोगी तो मैं लोगों को लगा कर तुमको मरवा दूँगी। तो मैंने बोला ठीक है मरवा दीजिए, ऐसे कैसे मरवा देंगी, मैंने कुछ गलत किया है क्या? तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे बोला। फिर उसके बाद क्या बोला कि मैंने बोला कि आपका मुकदमा करूँगी। तो उन्होंने बोला मैंने हाई सेकेंडरी का मैंने दो बार मैंने एग्ज़ाम दिया है और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज करा के मैं नाबालिग हूँ अभी भी। तो मैंने बोला ठीक है, ये कोर्ट या पुलिस देख लेगी तो मैं मुकदमा करूँगी। उन्होंने जाके अपने घर पे बोला और घर वालों को जब पता चल गया ये बात पूरी तरह से, उन लोगों ने मेरे साथ वो सब लोग मिल के मुझे मारने के लिए साजिश करा। तो एक जून से हम लोगों का बातचीत नहीं हो रहे। तब जाके मैंने न्यायालय में सहायता लिया और जो यहाँ पे रसड़ा जो थाना है वहाँ पे भी मैं सहायता लिया। अभी जो भी है कर रही है वो लोग, आगे भी मैं यही विनती करती हूँ कि जो भी यहाँ का पुलिस है जो भी मेरा सहायता करे, आगे भी मेरा ऐसे ही सहायता करे क्योंकि मैं आसाम से हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पूरा ज़िंदगी मेरा बर्बाद हो गया है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा आगे का मुकदमा सही तरह से हो।